सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस की लीफ के बारे में चर्चा करेंगे। लीफ पर्ण की आंतरिक संरचना का वर्णन निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। फर्स्ट है रेकिस, सेकंड है लीफलेट या पर्णक। रेकिस अनुप्रस्थ काट में पर्णवंत अथवा रेकिस बायोकॉन्वेक्स या दीर्घित बेलनाकार दिखाई देते हैं। रेकिस में मिलने वाले ऊतक निम्न प्रकार के हैं। फर्स्ट, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। यह मोटी उपत्वचा से ढकी भारी दंसे हुए रंध्र यानी सनकन स्टोमेटा युक्त एकल स्तरीय परत है। प्रत्येक रंध्र दो गार्ड सेल्स तथा दो सहायक कोशिकाओं युक्त होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हाइपोडर्मिस या अधश्चर्म। ये बाह्य त्वचा के नीचे स्थित बहुपर्तीय भाग है। इसमें बाहर सामान्यतः 2 या 3 परतें क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक युक्त तथा अंदर की तरफ या इंटरनल 4 या 5 परतें स्केलेन्काइमा की बनी होती है, यानी कि दृढ़ ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। ग्राउंड टिश्यू भ्रूण ऊतक मर्दूतकीय भाग में ये श्लेष नलिका युक्त म्यूसिलेज के नाल युक्त होता है। फोर्थ है वास्कुलर बंडल संवहन ऊतक या संवहन पुल। ये भ्रूण ऊतक में उल्टे ओमेगा की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। ये ध्यान में रखना कि इनकी जो आकृति किस रूप में पाई जाती है, उल्टे ओमेगा के रूप में। प्रत्येक पुल के चारों तरफ दृढ़ोत्कीय पुलाछद पाया जाता है। संवहन पुल संयुक्त, समपार्श्वीय तथा ओपन प्रकार के मिलते हैं। संवहन पुल में जाइलम अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय प्रकार का मिलता है। अतः ऐसा जाइलम द्विआदितारुक जाइलम कहलाता है। द्विआदि प्रकार का जाइलम यानी इनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं कॉन्जॉइड, कोलेटरल एंड ओपन। ये 3 हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनको पूछा जा सकता है। एक तो इसकी जो आकृति, भ्रूण ऊतक जो आकृति किस प्रकार का है, उल्टे ओमेगा के रूप में ये पाए जाते हैं। अब है रेकिस के आधार पर, आधार से शीर्ष तक रेकिस में 3 तरह के संवहन पुल मिलते हैं। फर्स्ट है रेकिस के आधार पर
अंत आदि दारुक अंडार्च दर्शाने वाले केवल अपकेंद्रीय जाइलम सेंट्रीफ्यूगल जाइलम युक्त फ्लोएम वृक्ष की अपाक सतह की ओर स्थित रहते हैं। रेकिस के आधार से थोड़ा ऊपर जाइलम अपकेंद्रीय कम तथा अभिकेंद्रीय ज़्यादा होते हैं। ये समनपुल मिर्जार प्रकार के मिलते हैं। अगर इसकी रेकिस के हम अनुप्रस्थ काट की चर्चा करें तो इसमें हमें एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण दिखाई दे रहा है। सनकन स्टोमेटा इसके अंदर प्रेजेंट हैं। 2 से 3 परतें क्लोरेनकाइमा की और 4 से 5 परतें लगभग इसके अंदर स्केलेनकाइमा की पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है ये क्लोरेनकाइमा व स्केलेनकाइमा के में डिवाइड रहता है। इसका जो थर्ड पार्ट है वह है रेकिस का ऊपरी भाग। अभिकेंद्रीय जाइलम की मात्रा यानी सेंट्रीपिटल जाइलम की मात्रा अपकेंद्रीय जाइलम की तुलना में अधिक। अपकेंद्रीय जाइलम के सिर्फ 2 छोटे समूह हैं। इन दोनों बड़े समूह की दोनों ओर रह जाते हैं। समनपुल बाह्य अधितारुक यानी अगजार्ज प्रकार का। यहाँ पर जो बाह्य अधितारुक का मतलब क्या हो गया, अगजार्ज यानी जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर की ओर व्यवस्थित है। फ्लोएम रेकिस की अपाक सतह की ओर मिलता है। तो इस प्रकार से जो रेकिस के आधार से शीर्ष तक 3 प्रकार के समनपुल मिले। एक फर्स्ट था रेकिस के आधार पर, सेकंड रेकिस के आधार से थोड़ा ऊपर, रेकिस के आधार पर जो स्थिति थी वो थी अंडार्च अंत आदि दारुक यानी जो प्रोटोजाइलम है वो केंद्रीय भाग की तरफ और रेकिस के आधार से थोड़ा ऊपर। अगर इसमें हम समनपुल की स्थिति देखते हैं तो मिजार्ज मध्य आदि दारुक दोनों के मध्य के रूप में। और जो थर्ड था रेकिस का ऊपरी भाग, इसमें अभिकेंद्रीय जाइलम तथा इसकी जो समनपुल है वो अगजार्ज। अगजार्ज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बाह्य आदि दारुक यानी जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की ओर स्थित है। तो इस प्रकार से जो पर्णक थी या इसकी लीफ थी इसमें 2 पार्ट हो गए। एक तो रेकिस, सेकंड पर्णक या लीफलेट। तो यहाँ पर हमने रेकिस के इंटरनल या उसके अनुप्रस्थ काट की हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में लीफलेट की चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।